मुझे लगा था कि तुम लालची और सेल्फिश हो, लेकिन कैरेक्टरलेस हो ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम मेरे लिए कोई नहीं। आलिया प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो वीडियो झूठा है। मुझे नहीं पता वो कैसे बना, मुझे कुछ समझ में। आलिया मेरे लिए मेरा पति, मेरा परिवार सब कुछ है उसके आगे। उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, उससे ज्यादा, उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं ये सब क्यों करूंगी? एक औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है उसकी इज्जत। वो क्यों? एक औरत होने के नाते मेरी सच्चाई को समझो प्लीज तुम लोग। मुझे नहीं पता वो वीडियो किसने बनाया, कैसे बना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। प्रज्ञा, अब तुम हमारे सामने नाक भी रगड़ोगी ना, तब भी हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और क्यों करें? तुम्हारी पूरी लव स्टोरी छप चुकी है। एंड यू नो व्हाट, उसे देखकर तो कोई अंधा भी बिलीव कर दे, तो हम क्यों ना करें? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे अंधा है क्या? इतनी लंबी सड़क है, गाड़ी चलानी नहीं आती? पागल है। क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो मुझे? क्या किया मैंने? क्या तूने? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बीवी के साथ तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या किया मैंने प्रज्ञा के साथ? उसका नाम मत ले। बस करो, मुंह से बात करो, हाथ से बात करना मुझे भी आता है। प्रज्ञा के पति हो इसीलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बिना गलती के कोई मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मैं तो उसकी बात तक नहीं सुनता हूँ। गलती की बात कर रहा है तू? गलत काम किया है तूने, जिसके लिए अगर मैं तेरी जान भी ले लूं ना तो खून माफ होगा मुझे, समझा? देखो तुम गुस्से में, और गुस्से में तुम मेरा नहीं अपना नुकसान कर रहे हो। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि बात क्या है? मुझसे मत पूछो, अपने अंदर झांक कर देखो, तुझे तेरी घिनौनी हरकत और शक्ल दोनों दिखाई देगी। You are a hypocrite। ढोंगी है तू। जब बात तेरी बहन की इज्जत पर आई तब तूने इतना बड़ा तमाशा किया, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन को मीडिया के सामने उछाला, और जब बात किसी और के घर की बहू बेटी की आई तब तेरी शराफत आ गई। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बात हो गया, मैं चुप हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं छोटा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे बड़े हो जाने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाता हूँ। मेरे ही मोहल्ले में आके तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, बिना किसी कसूर के तुम मुझे मार रहे हो। तुम पागल हो गए हो। किसी की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता रखना कसूर नहीं होता। किसी की बीवी के साथ बेड पर लेटना कसूर नहीं होता। किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, और जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया है। प्रज्ञा के साथ क्या किया? मैंने कहा नाम मत ले उसका।
ये शोर कैसा आ रहा है? हाँ, देखो ये सब बकवास। प्रज्ञा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं उसके बारे में कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या सोचता है ना, ये मैं देख चुका हूँ और प्रूफ भी है मेरे पास, जो मैं तुझे तब दिखाऊंगा जब तू मेरे हाथों से बचेगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, कोई तुम्हारे कान भर रहा है। प्रज्ञा और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों क्या हो ना, ये मैं देख चुका हूँ। देखो मैं मानता हूँ प्रज्ञा और मेरी शादी की बात चली थी और प्रज्ञा के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा तुमने? प्रज्ञा के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी? हाँ थी फीलिंग्स, जैसी एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए होती है, और वो प्यार नहीं था और प्रज्ञा को भी पता है। लेकिन इस वक्त तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। यकीन करो मेरा, तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। इसका मतलब कि तुम दोनों का शादी के पहले से चल रहा था। पता है, एक दो बार मुझे फील भी हुआ था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने देखा वो सब कुछ सच था ना। कितना बड़ा धोखा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सिवाय धोखे के। बदला लिया है ना तूने, क्योंकि तेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए तूने मेरी बीवी के साथ। अभी मैं दादी, आप बीच में बताओ, मैं इसे जान से मार दूंगा। किया क्या इसने? दादी मैं कह रहा हूँ, आप बीच में बताओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बताओ तो सही, मुझे हुआ क्या है? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये लोगों के बीच में तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा इन दोनों ने मेरा बना कर रखा है। दोनों ने? दादी आप इसे समझाओ। इसे पता नहीं किसी ने क्या कह दिया जिसकी वजह से ये मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा है। इसे लगता है कि प्रज्ञा और मेरे बीच, ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि प्रज्ञा और मेरे बीच में नाजायज संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे। क्या कहा तूने? यकीन है? हाँ दादी, ये दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते थे। ऐसा नहीं है दादी। चुप कीजिए जीजू, ये सब क्या बोल रहे हो आप? अपनी पत्नी के खिलाफ इतना घिनौना, शर्म नहीं आती आपको? जब उसे करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में शर्म क्यों आएगी? उस जैसी लड़की को तो मैं। माइंड योर लैंग्वेज जीजू, मैं अपने दी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। क्यों? तो चुप कर बुलबुल। दादी मैं पूछ रही हूँ ना, अभी मुझे ये बता कि प्रज्ञा ने ऐसा क्या किया जो उसके बारे में तू ऐसी घटिया बातें कर रहा है? दादी क्या नहीं किया दादी? मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर एक साथ। I will kill you! I will kill you! क्या कर रहे हो? जान से मारेंगी क्या उसे? हाँ मार डालना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ गई ना। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ था तुमसे? तकलीफ हो रही थी अपने आशिक को इस हालत में देखकर, इसलिए उसे बचाने यहाँ तक आ गई। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना, ये जानने के लिए किसी को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को देखकर ही पता चल जाता है कि तुम दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है। और अगर इतना गहरा प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी असलियत ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी दादी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो तुम जानती हो उन पर क्या बीतेगी। तुम जानती हो ना कि उनका दिल कितना कमजोर है, उसके बाद भी तुम। माँ कहाँ है? बुलबुल माँ कहाँ है? जी माँ जागरण गई है। कौन सी जागरण में? मेरी दादी भी जागरण में गई है। वहाँ पास वाले मंदिर में। मुझे दादी के पास जाना होगा, दादी भी वहीं पर है। अभी हाथ जोड़कर एक बात कहती हूँ बेटा, तसल्ली से और ठंडे दिल से सोचना। क्या तेरी बीवी है बेटा, तो भरोसा कर। दादी प्लीज मेरे सामने हाथ मत छोड़िए, और मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे दादी के पास जाना होगा। वो वीडियो दादी के पास पहुंचने से रोकना होगा मुझे। इसकी किस्मत खराब है कि वो वीडियो मेरे पास आ गया, लेकिन अगर वो वीडियो दादी के पास चला गया ना, तो मैं तुम दोनों का वो और करूंगा कि तुम। दादी मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।